of DPS Bulandshahr, I am honored to welcome Sri P.K. Sundar sir, the former Controller and Auditor General of India, and Honorable Vice Chairman of the DPS Society for gracing the occasion on the annual day function as Chief Guest. Despite his usually hectic schedule, his acceptance to the invitation to the Chief Guest here at Temple of Learning is an epitome of his total commitment to the cause of education and the progress of society at large. Sir is an alumnus of Royal Cynthia School, Gwalior, and a graduate in Economics Honours from Stephens College, Delhi University, followed by Masters in the History from the University of Delhi again. P.K. Sundar sir remained Chairman of the DPS Society for almost 10 years at a stretch. And without adding a big thanks to the Vice Principals, Ms. Bhavna Gupta, Ms. Swati Rawat, Headmaster Dr. Gaurav Sharma, and Headmisters Ms. Priyanka Mishra, and all the dedicated staff members, teaching as well as non-teaching and तो कहना चाहूँगी कि खुश रहो, खुद खुश रहो, औरों को भी खुश रखो। भाषण से कुछ नहीं होता आजकल, हम सब जानते हैं। छोटी उम्र से ही बच्चे देखते हैं आसपास लोगों का व्यवहार, लोग किस तरह से बात करते हैं, वो सीखते उससे भी है ना। तो यदि हम अपनी ज़िंदगी से उनको उदाहरण नहीं दे सके, वो ही काम कर सकता है कि आप जो वैल्यू सिस्टम उनको बता रहे हैं, आप खुद उनको दिखाइए कि हम भी उसी तरह का जीवन जीते हैं। और एक जो चीज़ मुझे बहुत ज़रूरी लगती है कि आज के हिंदुस्तान में, हमारे देश में, ये जो भेदभाव आ रहा है एक के दूसरे के प्रति, किसी का क्या रंग अलग है, भेदभाषा अलग है, रिलीजन अलग है, उसके बेसिस पे हम लोगों को तोलते हैं, वो चीज़ अब सही नहीं लगती है। हम लोग तो ऐसे हिंदुस्तान में बड़े हुए कि जब सभी इकट्ठे खाते पीते थे, पढ़ते थे और एक ऐसे देश के बारे में सोचते थे जिसको हम सब मिलकर जिसका निर्माण करेंगे, और यही चाहते हैं। मैं बात करना चाहता था, एक पढ़े लिखे पर बच्चे अपने में खुश भी रहें, जो वो करना चाहते हैं करें। अब जैसे कि पहले कहा जाता है कि सभी बच्चों को आईएएस में हम कहते थे कि आप बैठिए आईएएस के लिए, अब हम कहते हैं कि जो आपकी रुचि है, जो रियली आपको लगता है कि आप जिस पाथ पे चलना चाहते हैं, उसको एक्सप्लोर करिए। तो एक ये बहुत अंतर आ गया है हमारे जनरेशन में, और जो आज की जनरेशन है उनके सामने तो बहुत कुछ आगे है। अच्छा। एक माँ के प्रति, एक पेरेंट के प्रति ये भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक्सप्लोर करूं और उनका साथ दूं जब पाथ पे चलना चाहते हैं। उसके प्रति तो मुझे लगता है कि शिक्षा केवल किताबों से नहीं मिलती, शिक्षा एक दूसरे से मिलती है, शिक्षा हमारे समाज से मिलती है, शिक्षा देख के मिलती है, उदाहरण से मिलती है। तो केवल बुक नॉलेज तो नहीं हो सकती। नहीं, आज की स्थिति में मैम जितना बच्चे की वेट नहीं होता, उससे ज़्यादा उसकी बुक्स की वेट है। आजकल बच्चों ने एक्चुअली पढ़ना तो थोड़ा कम कर दिया है, वो आप कहें कि उनके कंप्यूटर्स का वेट ज़्यादा है, तो वो चीज़ ज़रूर हो रही है। पर जैसे कि हमारे स्कूल्स में, डीपीएस में तो एक बहुत होलिस्टिक एजुकेशन कि हर एक चीज़ में, कल्चर में, डांस, म्यूज़िक, ड्रामा, आप देख ही रहे हैं, स्पोर्ट्स, सबके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। क्या संदेश देना चाहेंगी आप? कि एक ग्रोथ जो होती है केवल एक तरफी नहीं होती है, एक होलिस्टिक ग्रोथ होती है। तो हम तो यही मानते हैं कि बच्चों को जो उनकी रुचि हो उसके साथ समर्थन दें और उनको उसमें हेल्प करें और एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छे इंसान बने। आप क्या बनेंगे ये नहीं सिखाया, ये बताया कि आपके लाइफ में क्या वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, आपके क्या संस्कार होने चाहिए, ये जरूरी है। और आपने आईएएस आईपीएस की बात की, मैं खुद आईएएस में था, मैं आज के बच्चों से कहूँगा आईएएस आईपीएस मत बनो। आज ऐसा ज़माना है, हमारे देश को आगे बढ़ना है, उसमें आपको साइंटिस्ट की ज़रूरत है, आपको कल्चर की ज़रूरत है, ठीक है, और कई और चीज़ों की ज़रूरत है। केवल देश को रेगुलेट करना कुर्सी पे बैठ के, ये तो कोई छोटा सा फंक्शन है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नया बिजनेस बनाना है, नए टेक्नोलॉजी लानी है, ठीक है, ये सब चीज़ों की तरफ
मेरे ख्याल से बच्चों को ज़्यादा सोचना चाहिए, बजाय ये कि गवर्नमेंट में आ गए कुर्सी में बैठे, क्या बड़ी बात। राइट सर। देखिए, बच्चों को उपदेश देना आजकल बिल्कुल गलत है। वो जानते हैं कि हम लोग बिल्कुल ऑब्सोलीट हैं, लेकिन बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन उनको मिले, जो कि यादव साहब कर रहे हैं, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। इसके बेसिस पे बच्चा खुद तय करेगा कि वो क्या करना चाहता है, किस तरह से हम लोग उसकी सहायता करना चाहते हैं। केवलिंग शुरू किया है, इसलिए ही शुरू किया है कि केवल इंडियन खाना नहीं मिलेगा, अब टेबल पे सब खाना रखा हुआ है, आप बताओ क्या खाना खाओ। तो चॉइस देना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, पूरी चॉइस दीजिए, क्या करना चाहता है खुद तय करें।